ये सारा जो हो रहा है, नाराज गुर्जर वोटों को वापस बीजेपी में लाने की कवायद है क्या? मैंने आपको बताया जी, इसको राजनीति से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। ये कार्यक्रम ही अलग है और कई बार बता चुका हूं, मैं तीसरी बार बता रहा हूं आपको। क्या पिछली बार क्या गुर्जर कैंडिडेट कम मैं दिए थे? आपको कह रहा हूं ना, ये विषय ही राजनीति का नहीं है जी। मालाश्री डूंगरी विषय ही सांस्कृतिक उत्थान का है। पिछली बार गुर्जर नाराज क्यों हुए थे बीजेपी से? अरे मैं कह रहा हूं ये विषय ही नहीं है जी। नहीं, मैं इस विषय ये पे नहीं मेरा कर रहा विषय हूं। नहीं है जी, मेरा विषय सांस्कृतिक उत्थान का है। अरे मैं कह रहा हूं ये विषय ही नहीं है जी। नहीं, मैं इस विषय ये पे नहीं कर मेरा रहा विषय हूं। नहीं है जी, मेरा विषय सांस्कृतिक उत्थान का है। इस मैं संस्कृति मंत्रालय में अभी संस्कृति मंत्रालय में काम कर रहा हूँ। राजस्थान में भाजपा के प्रमुख चेहरे में से एक आप हैं। मैं सांस्कृतिक मंत्रालय में काम कर रहा हूँ। मैं कल की बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सांस्कृतिक उत्थान इस देश का हो, वो भी हमारी धरोहर है, उसका भी संरक्षण हो, यही विषय है। साल 2023 की बीजेपी की रणनीति वो अब सतीश पूनिया जी बता चुके हैं पहले आपको, वो मेरा विषय नहीं है। गई है, कुछ इसका इम्पैक्ट वो उनका कार्यक्रम है जी। वो अभी आप देख रहे होंगे ना कि केसीआर ने मीटिंग बुलाई, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं। तो मैं तो यही कह रहा हूं, कांग्रेस को जोड़ने वाला या विपक्ष को जोड़ने वाला कोई प्रकल्प कर, देश तो जुड़ा हुआ है भाई। एक सर, अब ये पूरी जो है सचिन पायलट न तो बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में रह रहे हैं, कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बना रही। और पिछली बार जो एक मिथक था राजस्थान में कि जो मेवाड़ साध लेता और राजस्थान पे राज करता, मेवाड़ में कांग्रेस की मात्र 12 सीट आई थी, बीजेपी ने ज्यादा अच्छा किया था। ट्राइबल में मारवाड़ में आई थी, केवल भरतपुर और जयपुर जो डिवीजन है उन्होंने मीणा और गुर्जर साथ चला गया था, इस वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। ये सारा जो हो रहा है, नाराज गुर्जर वोटों को वापस बीजेपी में लाने की कवायद है क्या? मैंने आपको बताया जी, इसको राजनीति से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल मालासेरी में धार्मिक यात्रा है, बड़ी संख्या में लोग वहां आ रहे हैं। इस पूरी यात्रा के एक तरह से कर्णधार हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, वो हमारे साथ हैं। वो उनकी तीसरी विजिट है मालासेरी में। इस यात्रा को किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, भगवान देव नारायण जी का 1111वां जो जन्म दिवस कह दीजिए, प्राकट्य दिवस कह दीजिए, उस मालासेरी डूंगरी पे जिसका आपने जिक्र किया, उस डूंगरी पे चट्टान पे जब उनका अवतरण हुआ, तो अभी जो सातम कल आ रही है वो 1111वां उनका जन्म दिवस मनाने का विषय मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने रखा प्रधानमंत्री जी के सामने। प्रधानमंत्री जी ने उनकी रिक्वेस्ट को माना और प्रधानमंत्री जी दर्शन करने और धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। सर, एक कल जो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है आटे को लेके, 2008 साल में सबसे ज्यादा आटे की कीमत बढ़ी, एमएसपी से भी ज्यादा 3132 रुपए क्विंटल गेहूं और आटा मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ऐसा ही फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरवास ने भी कल कैबिनेट में कहा। क्या कहेंगे सर? देखिए, महंगाई को लेकर के इन्होंने लोकसभा में भी चर्चा की, इन्होंने राज्यसभा में भी चर्चा की, और राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके चल रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे ना। इसलिए बेरोजगारी और महंगाई पे वो बार बार बोलते हैं। इसी श्रृंखला में अशोक गहलोत जी ने ये बोला है, लेकिन उस चर्चा का जवाब जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया, सारी परिस्थितियां बताते हुए कहा कि देश में महंगाई की स्थिति नियंत्रण में है, और वो भी जानते हैं अंदर से कि रूस और यूक्रेन की युद्ध की स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो पश्चिम से भी वार्ता कर रहा है, उनके देशों से भी संबंध सहज है, और रूस से भी ईंधन ले रहा है। ऐसा भारत अकेला ही कर रहा है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत से उनको परेशानी है, इसलिए कई तरह की आलोचना करने में, जिसमें नॉन इशू होते हैं उसको इशू निकालते हैं। सर, गेहूं नॉन इशू है, गेहूं और आटे के दाम, ये नॉन इशू है जी, मैंने आपको बताया। एक सर हाथ से हाथ जोड़ो, पहले तो भारत जोड़ो, अब हाथ से हाथ जोड़ो, क्या ये फुस हो गई है या कुछ इसका इम्पैक्ट? वो उनका कार्यक्रम है जी। वो अभी आप देख रहे होंगे ना कि केसीआर ने मीटिंग बुलाई, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं। तो मैं तो यही कह रहा हूं, कांग्रेस को जोड़ने वाला या विपक्ष को जोड़ने वाला कोई प्रकल्प कर, देश तो जुड़ा हुआ है भाई। एक सर, अब ये पूरी जो है सचिन पायलट न तो बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में रह रहे हैं, कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बना रही। और पिछली बार जो एक मिथक था राजस्थान में कि जो मेवाड़ साध लेता और राजस्थान पे राज करता, मेवाड़ में कांग्रेस की मात्र 12 सीट आई थी, बीजेपी ने ज्यादा अच्छा किया था। ट्राइबल में मारवाड़ में आई थी, केवल भरतपुर और जयपुर
जो डिवीजन है उन्होंने मीणा और गुजर साथ चला गया था और इस वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। ये सारा जो हो रहा है, नाराज गुजर वोटों को वापस बीजेपी में लाने की कवायद है क्या? मैंने अभी आपको बताया जी, इसको राजनीति से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। ये कार्यक्रम ही अलग है और कई बार बता चुका हूं, मैं तीसरी बार बता रहा हूं आपको। क्या पिछली बार क्या गुजर कैंडिडेट कम मैं दिए थे? आपको कह रहा हूं ना, ये विषय ही राजनीति का नहीं है जी। मालाश्री डूंगरी विषय ही सांस्कृतिक उत्थान का है। पिछली बार गुजर नाराज क्यों हुए थे बीजेपी से? अरे मैं कह रहा हूं ये विषय ही नहीं है जी। नहीं, मैं इस विषय ये पे नहीं कह मेरा रहा विषय नहीं है जी, मेरा विषय सांस्कृतिक उत्थान का है। हूं। मैं संस्कृति मंत्रालय में अभी संस्कृति मंत्रालय में काम कर रहा हूं। राजस्थान में भाजपा के प्रमुख चेहरे में से एक आप हैं। मैं सांस्कृतिक मंत्रालय में काम कर रहा हूं। मैं कल की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सांस्कृतिक उत्थान इस देश का हो, वो भी हमारी धरोहर है, उसका भी संरक्षण हो, यही विषय है। साल 2023 की बीजेपी की रणनीति वो अब सतीश पूनिया जी बता चुके हैं पहले आपको, वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से धार्मिक यात्रा राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और अशोक गहलोत का जो आटे और गेहूं पर जो ट्वीट है महंगाई को लेकर, उस पर इनका कहना है कि ये तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।